आज जो हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे 8 ऑफ अगस्त। आज है डेट 8 अगस्त एंड ये है न्यू मून। आज है हमारा न्यू मून एंड इट इज़ अ बिग बिग डे फॉर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी बिकॉज आज जो है कंप्लीटली एंड अलाइंड हो गए हैं अर्थ, सन एंड सीरियस जो कि बिगेस्ट स्टार है, ये कंप्लीटली अलाइन हो गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिगेस्ट चेंजेस को इन योर लाइफ। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंट्यूटिव हिंदी टैरो, वेलकम टू योर ओन चैनल, वेलकम टू सिल्कीज चैनल। माय नेम इज सिल्की। मैं गई हूँ आज आपके लिए रीडिंग लेकर जो कि है न्यू मून पे क्या आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 8 जो है उसके ऊपर, इसको हम लायंस गेट भी बोलते हैं। ये ओपन होता है एवरी ईयर। इसकी डेट शूटिंग है जुलाई 28 से अगस्त 12 के बीच में। ये ओपन होता है हर साल। ये जो पोर्टल है लायंस गेट पोर्टल हम इसको बोलते हैं। तो ये एक रेयर विंडो होती है जो ओपन होती है बिटवीन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड्स। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बिगेस्ट शिफ्ट इन द एनर्जी, क्योंकि जब ये तीनों अलाइन होते हैं अर्थ, सन एंड सीरियस, ये क्रिएट करते हैं बहुत इंटेंस एनर्जी को जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव जो है चेंज कर सकती है आपकी पूरी दुनिया में। तो ऐसा होता है कि यू कैन सेंस और यू कैन फील अ बिगेस्ट शिफ्ट और चेंज इन योर ओन एनर्जी। तो जो पोर्टल ओपन होता है ये सारे ज़ोडिक साइंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार जो है ये लियो में है। तो लियो जो होता है ज़ोडिक साइन, वो होता है कॉन्फिडेंस का, पैशन का, पावर का। तो आप वही जो है एट्रीब्यूट्स अपने आप में, अगर आप कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, पैशन लेके आएंगे, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये लायंस गेट पोर्टल ओपन होता है यू कैन फील अ राइज इन योर अवेयरनेस। तो फर्स्ट आप लोग क्या फील करते हैं जब ये ओपन होता है? एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या रेस्टलेसनेस। पर धीरे धीरे जब ये क्लोज होता है तब आपको फील होता है कि आपको एक नया पर्पस मिल गया है और एक पावरफुल प्लेस पे जो है आप हैं। तो जैसे कि 8 है तो 88 नंबर होता है हार्मनी का एंड इन्फिनिटी का। और 88 अगर एंजल नंबर की हम बात करें तो ये हमें बताता है दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम चेंज। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ एंडिंग्स जो आपकी लाइफ में, जो रिलेशनशिप्स में होनी है वो होंगी। तो आप फुली रिसीव कर पाएंगे उन एंडिंग्स के बाद न्यू अपॉर्चुनिटी दैट कैन कम इन योर वे, मे बी सम न्यू रिलेशनशिप, सम न्यू लव। तो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके दौरान। तो हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि सबसे पहले जो है आपकी करंट सिचुएशन, आपके क्या इश्यूज हैं। तो हम ये वाला डेक जो है यूज़ करेंगे। विजडम ओरेकल चक्रा ओरेकल कार्ड्स जो हैं बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, आपके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में जो है ये कार्ड्स बताते हैं। तो चलिए वेरी क्विकली विल चेक कि आप लोगों की क्या अभी सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम टैरो एंड फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो ये बहुत एक 88 जो है आप लोगों की लाइफ में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इसमें कुछ स्पेसिफिक या ज़रूरी मैसेजेस हों। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा। हो सकता है आपसे पूरा ही रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि हाफ करे, हो सकता है कि थोड़ा सा करे। तो फोर्सफुली कुछ भी अपने ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं करना है। आपको रीडिंग को पूरा देखना है, सुनना है और फिर अपनी सिचुएशन के साथ उसको मैच करना है और देखना है कि आपसे जो है कितना पार्ट जो है वो जो है आपसे मैच कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को इन कार्ड्स के साथ। ये बिल्कुल भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और साइंस स्पेसिफिक नहीं है। सारे ही जेंडर्स एंड साइंस के लोग जो है इसे देख सकते हैं। तो आप देखिए आपकी रीडिंग में अब क्या आता है। यूनिवर्स हेल्प कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये नया चैनल है, मुझे प्लीज़ आप लोगों की हेल्प चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ग्रेजुअली जो है चैनल पे सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, रीडिंग से लेके, कैमरा से लेके बाकी चीज़ें। तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल
तो अगर आप लोग मुझे मौका देंगे रीडिंग्स अपलोड करने का एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है कार्ड से। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है एनलाइटमेंट। और कार्ड्स लेते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कैमरा के लिए सॉरी गाइस, मैं इम्प्रूव करूँगी इसे। थोड़ा सा कैमरा जो है वो ठीक पोजीशन पे नहीं है। और कार्ड्स लेते हैं। अबेंडेंस, और कार्ड्स लेते हैं। मिरेकल। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, सन की एनर्जी है। आप लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिन्यूअल, अ न्यू बिगनिंग फॉर मैनी ऑफ यू। तो ये है हमारे पास 4 कार्ड्स एंड देन हमारे पास है वैनिटी। ये हम यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास आया है एनलाइटमेंट, अबंडेंस, मिरेकल एंड रिन्यूअल। एंड आपके लिए अब स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बिल्कुल येलो येलो कलर है यहाँ पर। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप लोग अगर तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में है या आप में से कुछ लोगों की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने अंदर एनलाइटमेंट लाइए। आपको कहीं भी कुछ भी खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इनर पावर से जो है वर्क करना है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आपके लिए गाइडेंस है। आपको किसी के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एडवाइस के लिए। तो एनलाइटमेंट क्या है? हमारे अंदर ही है वो लाइट, जिससे कि हम देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा आपको इस चीज़ में आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एनलाइटमेंट जो पाथ है उस पर कैसे जाएं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है, अपनी इनर वॉइस को जो है सुनना है, अपनी इंट्यूशन पे जो है फोकस करना है। हो सकता है कि यूनिवर्स से आपको साइंस एंड सिंबल्स मिल रहे हों, तो उन पे ध्यान दीजिए। कहीं भी जाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही है सब जो आपको चाहिए। सेकंड कार्ड है आपका अबेंडेंस। तो इस कार्ड से आपको ये कहा जा रहा है कि क्या आप लोग फाइनेंसिस को ज़्यादा तो महत्व नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप से। आपको कहा जा रहा है कि फाइनेंसिस इम्पोर्टेंट है, कुछ बनना इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट है, पर क्या आप अपने फाइनेंसिस की वजह से ऐसा तो नहीं है कि आपके रिश्ते जो हैं वो पीछे छूट रहे हैं। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, जो आपके रिलेशनशिप्स आपके पास हैं उनके टूवर्ड्स। आपको वैल्यू देनी है अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को, रेदर देन फोकस ऑन योर मनी। हो सकता है आप लोग अपनी फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने करियर में जो है बहुत अच्छा जो है आप लोग एक टर्निंग पॉइंट देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि रिश्तों को इग्नोर करके नहीं, अपना सारा टाइम काम पे लगाकर नहीं, रिश्ते गवा कर अगर आपने पैसे कमा भी लिए तो आप किसके साथ अपनी खुशियाँ जो है वो शेयर करेंगे। तो आपको लिटरली बताया जा रहा है कि दोनों पर, वर्क एंड पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मिरेकल।
तो इस कार्ड के थ्रू आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आप क्या किसी मिरेकल की वेट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपको अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई किसी पर्सन की ज़रूरत है, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है, कोई आपको इंस्पिरेशन चाहिए। तो आपको बताया जा रहा है कि खुद एक मोटिवेशन बनिए, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए और मिरेकल्स अपने आप होंगे। आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनिए, हो सकता है कि आपका रास्ता इससे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना है। बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि आपको वेट नहीं करना है, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्टेप लेना ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टेप लेंगे उसके बाद ही कुछ पॉसिबल होगा। आपको खुद इंस्पिरेशन बनना है, आगे बढ़ना है, और अगर आपकी लाइफ में आपको चेंज लाना है तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई जो स्टेप है वो लेना ही पड़ेगा। तो एक कार्ड है हमारे पास रूट चक्रा के लिए, रिन्यूअल कार्ड देख लीजिए। आपको एक न्यू बिगनिंग दी जा रही है इस 8-8 पोर्टल के थ्रू। जब ये 8-8 पोर्टल ओपन होगा और उसके बाद क्लोज होगा, आपकी लाइफ में आप एक नेसेसरी एंडिंग्स देखेंगे जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स को लेके या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो आपको नहीं सर्व कर रही, और एक न्यू बिगनिंग जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, अपने रूट चक्रा, अपनी फाउंडेशन को, अपने फियर्स को आपको जीतना है और आगे बढ़ना है, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके, आप एक नया चेंज देख सके। सो वर्क थ्रू योर फियर्स, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और अब खुद इंस्पिरेशन बनना है आपको दूसरों के लिए, बजाय आप वेट करें किसी की, तब आपकी लाइफ में जो एबेंडेंस जो है वो आ जाएगी। और स्ट्रॉन्गली मैसेज एक और भी मिल रहा है आपके लिए कि आपको जो है दूसरों के लिए, दूसरों को भी इंस्पायर करना है। आपको ये काम दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप एक इंस्पिरेशन बनिए औरों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वैनिटी है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कहीं फिर से फाइनेंसिस की बात है कि आप लोग हम सोचते हैं कि आज हम इतना कमा लें या आज हम इतना सेव कर लें और कल हम लाइफ जिएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने ध्यान किया कि आप सिर्फ अपनी मेहनत में कुछ बनने में इतने बिजी हो गए कि आप लाइफ को एंजॉय करना भूल गए। क्योंकि हम आज सोचते हैं कि हम मेहनत कर लें और कुछ कमा लें और कल जो है एंजॉय करेंगे, लेकिन वो कल जब आता है हम वी चूज़ वर्क इंस्टेड ऑफ इंजॉइंग एंड फन, तो हम फिर से वही करते हैं जो हमें करना था फन, लेकिन हम फिर से करते हैं काम। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने माइंड की सुनिए। कहीं आपने किसी वेकेशन को जो है होल्ड पे तो नहीं किया हुआ, कहीं अपने इंजॉयमेंट को होल्ड पे तो नहीं किया हुआ, और आप सिर्फ काम 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 में बिजी हैं। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए और रिश्तों में अपना जो टाइम है, लोगों के साथ जो आपके रिश्ते हैं उसमें स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव पार्टनर्स के साथ, बजाय सारा फोकस फाइनेंसिस पे करने में। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी जब आप एक बैलेंस बना लेंगे। तो बेसिकली आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। तो चलिए और कार्ड्स लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। आई एम सो सॉरी, ये कार्ड्स मिक्स हो गए। तो हम अभी मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक 8-8 पोर्टल ओपन होने के बाद नहीं, ये 2 हम नहीं लेंगे। The answers you need are coming.
तो अगर आप लोगों को के कुछ सवाल थे किसी रिलेशनशिप को लेकर, या आप लोग कोई डिलेमा में थे कि आपको किसी की तरफ से रिलेशनशिप में मे बी क्लोजर नहीं मिला है, या कुछ चीज़ों के आंसर्स आपको नहीं मिले हैं, तो जो अब ये पोर्टल जो ओपन हो रहा है, इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब, या आपको किसी से क्लोजर जो चाहिए था वो मिलेगा। तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है एंड मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिविटी को, और उस पर्सन को जिससे आपको आंसर्स चाहिए, उन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस को जो आपके अंदर है, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। आपको बस फेथ रखना है। होल्ड योर विजन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप डाउट में तो नहीं रहते कि आप आज ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे और फिर कल से फिर डाउट पे आ गए। आपको पूरी तरह से ट्रस्ट करना होगा। एक 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 टकटकी लगाकर बोलते हैं ना, एक चीज़ पे जो हमने निशाना लगाना होता है, जब हम वो चीज़ करते हैं, जैसे किसी चीज़ पे निशाना लगाना, तो आपको पूरा ध्यान उस निशाने पे, उस टारगेट पे होता है। तो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, या किसी चीज़ का क्लोजर चाहिए, या किसी चीज़ के आंसर्स चाहिए, तो आपको अपना विजन जो है वो होल्ड करके रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल डाउट्स में नहीं आना है। और एक और मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना है। आप यू आर कंप्लीट, यू आर एनफ, आप डिजर्व करते हैं सब कुछ, एक अच्छा रिलेशनशिप, प्यार, और ये चीज़ आपने अपने जहन में जो है वो रखनी है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो अगर आपको लगता है कुछ ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में जो नहीं होना चाहिए था, और अब कुछ नहीं हो सकता चेंज, तो आपसे कहा जा रहा है कि चेंज आएगा। आपको फेथ रखना है, क्योंकि चेंज जो है प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया और कुछ नहीं होगा, बदला नहीं जा सकता। यूनिवर्स, भगवान जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से चीज़ों को जो है टेबल्स जो है वो टर्न हो सकते हैं और आपके फेवर में आ सकती हैं। तो आपको ये माइंड में बिल्कुल बिठा के नहीं चलना है कि सब कुछ हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। एक्सपेक्ट कीजिए आप चेंजेस को लाइफ में। अभी चेंजेस आने वाले हैं, आप लोग खुद जो है उसको फील करेंगे। और मेडिटेशन कीजिए, आप लोग रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसने कि आपको होल्ड बैक किया हुआ है लाइफ में आगे बढ़ने से, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, या सोशलाइज होने से, या फ्रेंड्स बनाने से, तो आपको स्ट्रांगली ये मैसेज दिया जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए। लेटिंग गो आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस के लिए। लेटिंग गो एंड हैव फेथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लक इज ऑन योर साइड। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, आपकी साइड पे है अभी लक। तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि चीज़ें अब आपके फेवर में आएंगी, अगर पहले नहीं थी। बस फेथ रखना है आपको, ठीक है, फेथ रखना है। टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या आपकी सिचुएशन है, और क्या जो है मे बी आपके लिए कोई मैसेज हमें टैरो से अगर मिलता है। तो चलिए टैरो से देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप उसके लिए आपको एडवांस में बहुत 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 सारा थैंक यू। फर्स्ट आया है, नो ये 2 कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पीछे एक और कार्ड था, तो 2 कार्ड्स आने का मतलब है कि कोई भी एक नहीं लेना, कोई भी एक नहीं आना चाहता। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कंप्लीशन है यहाँ पर आपके लिए। कुछ चीज़ों का एंड है, और कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू बिगनिंग्स है। तो आपको फिर से कंफर्म हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल जो बोझ है अपने कंधे से उतार कर फेंकने वाले हैं उस रिलेशनशिप का, उन चीज़ों का दैट नो लॉन्गर सर्विंग यू। एंड नंबर 10 है यहाँ पर, कंप्लीशन का कार्ड है। तो कंप्लीशन आने वाला है उन चीज़ों में जिनमें आपको चाहिए। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में अब चेंजेस आएंगे। उन चीज़ों का बिल्कुल एंड होगा जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके फेवर में नहीं है, या जो आपके लिए अच्छी नहीं है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पर, फायर एनर्जी है। और कार्ड्स लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको
फिर से वही मैसेज दिया जा रहा है कि रुक जाओ, बहुत काम कर रहे हो, पॉज लो, थोड़ा सा रेस्ट लो और देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। बिल्कुल आप लोग बिजी 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 इन योर वर्क और आप लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं उसके आर या पार, तो आपको कहा जा रहा है कि एक होल्ड लो, पॉज करो थोड़ा सा चीज़ों को और थोड़ा इंजॉय भी करो एंड देन आप लोग सोचिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे है नंबर 7, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया था द फूल, रिन्यूअल, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंफर्म हो गया, फिर से आपके लिए न्यू बिगनिंग है। आपको सिर्फ वो करना है, वो चीज़ें जो आपकी जिसमें खुशी है, आप जो इंजॉय करते हो और अपने लिए टाइम निकालिए और सोचिए क्या है जो आपको अच्छा लगता है और क्या है जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए अभी इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। स्ट्रेंथ नंबर 7 यहाँ था, अब आया है नंबर 8। तो हो सकता है आप लोगों का पास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, आपका बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसने आपको बहुत दुख दिया है। लियो हो सकते हैं आप लोग, पाइसिस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत कुछ सहा है, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। आपको स्ट्रेंथ जो है अपनी बनाए रखनी होगी एंड ये लियो का भी कार्ड है और लियो में जो है ये जो है पोर्टल जो है ओपन हो रहा है, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वो स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है रखना है, करेज दिखाना है, ताकि आपकी लाइफ में यू कैन एक्सपेक्ट बिग चेंजेस। ठीक है, तो हम देखते हैं लव ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए कोई मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और आप लोग एक स्टेप उसमें आगे जाएंगे और वो पर्सन जो है आप उसकी वेट कर रहे थे और वो पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो अब वो आपकी तरफ बढ़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको अपनी लाइफ में, उसकी एंट्री अब आपकी लाइफ में उस पर्सन की। रिलीज योर एक्स, तो कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है। अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करना चाहता है तो उसे अलाउ कीजिए। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो लेकर आए। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आपसे कहा जा रहा है कि रियल यू आपको अपना रियल सेल्फ जो है वो शो करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को जानिए एंड देन अपने बॉन्ड को है वो मजबूत बनाइए। पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए एक दूसरे की। अगर आप किसी से मिलते हैं या आपके एक्स भी जो है वापस आते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक दूसरे को समझिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए। रुकिए, पॉज लीजिए थोड़ा सा, रिलेशनशिप से, अपने काम से, अपनी इनर सेल्फ की आवाज़ सुनिए और तब आगे बढ़िए। रिट्रीट, तो कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, दुनिया से अलग होकर सिर्फ उस एक पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का जिसके साथ कि आप करना चाहते हैं। अगर आप किसी से अलग हैं तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कोडिपेंडेंसी, तो आपकी अगर लाइफ को डिपेंडेंसी पे डिपेंड थी, पहले आपका रिलेशनशिप जो था, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में जो है इंटरफेयर करते थे, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। जब आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, एक नए तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज हों, आपके लिए भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है। तो वो जो आपके फैमिली इश्यूज जो है वो हीलिंग आप लोगों की हो सकती है इस पोर्टल के ओपन होने के बाद। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं अब आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था लक इज़ ऑन योर साइड टू। तो ये जो है आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। तो एक ये कार्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, एंजल मैसेजेस। देखते हैं कि ये आपकी लव लाइफ के लिए कोई आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो फर्स्ट आया है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखने हैं। तो अपने आप को पहले आप जैसे हैं एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपको दूसरे एक्सेप्ट कर पाएंगे, आपको अपना पाएंगे जब आप खुद को अपनाओगे। तो सेल्फ डाउट को यहाँ पे छोड़ना है
और तब जो है आप तभी जो है अपनी लाइफ में अबंडेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब आप खुद आगे बढ़ेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, सेल्फ लव की तरफ बढ़ेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। रिट्रीट फिर से रिकन्सिलिएशन आया है, डबल रिकन्सिलिएशन आपके लिए आ गया है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपना लेंगे अपने आप को कि आप जो है यू आर गुड एनफ टू लव, यू डिज़र्व लव। तब जो है आप पावरफुल चेंज देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। बहुत अच्छा एंड पावरफुल चेंज आने वाला है। बहुत अच्छी रीडिंग रही है आज की। इंटेंशंस, तो अगर आप लोगों की इंटेंशन सही है तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी। इंटेंशंस जो है हमेशा जो है आप लोगों को अच्छी रखनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के लिए, और आपको बस सही तरीके से आगे बढ़ते जाना है। बस आपके लिए ये मैसेज है और चीज़ें ठीक होंगी। सपोर्ट तो आपके लिए एंजल्स का, फैमिली का सपोर्ट जो है आपको अवेलेबल है, आपको मिल सकता है। खुल के बात कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जो भी चीज़ें हैं, आगे बढ़िए और लाइफ जो है आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज जो है लेकर आएगी। तो बहुत अच्छी रही आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।